सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले इंडोसेंड बैंक के बारे में। जी हाँ, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में इंडोसेंड बैंक एक जाना माना नाम है। स्टॉक में हमने बहुत करेक्शन देखा था लास्ट ईयर इसी टाइम पे। उसके बाद स्टॉक ने अच्छा खासा रिविजन दिखाया। एक टाइम तो ये स्टॉक 300 के नीचे चला गया था, लेकिन अभी इसका प्राइस है 1020। बट बिफोर कोविड ये स्टॉक एक टाइम बहुत ऊपर भी ट्रेड कर रहा था। बट जैसे येस बैंक गिरा, उसके बाद लोगों को भी ये पैनिक आया कि शायद ये सेकंड येस बैंक हो सकता है। लेकिन इसके मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है एंड स्टॉक ने अपने एनपीएस को भी घटाया है एवरी क्वार्टर। अभी स्टॉक का प्राइस 1020 एंड एफआईआई इसमें बहुत ज़्यादा बुलिश है। एवरी सिंगल डे एफआई की तरफ से अच्छे खासे टारगेट देखने को मिल रहे हैं। प्रेजेंटली बहुत सारे एफआई ने इसका टारगेट 1300 के ऊपर भी रखा है। सबसे पहले जान लेते हैं स्टॉक के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। स्टॉक का प्रेजेंट प्राइस 1026, 52 वीक्स जो स्टॉक का हाई है 1120 के आसपास है। 52 वीक्स लो 483। स्टॉक का प्रेजेंट पीई जो है वो है 25 के आसपास। यानी वैल्यूएशन वाइज इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो वैल्यू है उसे हम जस्टिफाई कहते हैं। अगर हम कासा रेशियो देखें तो कासा रेशियो इज 40 के ऊपर जब किसी पर्टिकुलर बैंक का कासा रेशियो होता है उसे हम अच्छा कहेंगे। हम जानते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक में कोटक, एक्सिस या फिर एचडीएफसी बैंक, सारे बैंक्स का कासा रेशियो 40 के ऊपर ही मेंटेन करते हैं। अब उसके पहले हम जान लेते हैं स्टॉक के बारे में कुछ और बेसिक डिटेल्स। स्टॉक का जो CAR है यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वो 15 है। 15% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अकॉर्डिंग टू आवर पर्सपेक्टिव थोड़ा नीचे है, क्योंकि अच्छे खासे बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मिनिमम 20 के ऊपर होना चाहिए। हम जानते हैं एसबीआई का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 15 के नीचे, लेकिन वो एक पीएसयू कंपनी है। सो लोगों का भरोसा उसमें ज़्यादा है कंपेयरिंग टू प्राइवेट सेक्टर बैंक। सो इसका मेन जो प्रॉब्लम है वो है कासा रेशियो। अगर कासा रेशियो और इम्प्रूव हो जाए एंड सेकेंड प्रॉब्लम है CAR यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, इसको अगर ये और ज़्यादा बढ़ाए एंड 20 के ऊपर ले जाए सो वो कंपनी के लिए अच्छा है। अब हम जान लेंगे कुछ और बेसिक डिटेल्स रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर कंपनी। किसी भी पर्टिकुलर बैंक के लिए ROC ROE उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं बैंक का मेन बिजनेस है लेंडिंग। बैंक RBI या फिर दूसरे वे से कैपिटल को बोरो करते हैं एंड देन उसको कस्टमर को ऐसा लोन प्रोवाइड करते हैं, उससे जो इंटरेस्ट अर्न होता है वही उनका इनकम होता है। सो इन दैट केस ROC ROE अगर सिंगल डिजिट में हो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है फॉर एनी बैंक एंड NBFC। अब हम जान लेते हैं पीयर्स के साथ इसका कंपैरिजन। हम जानते हैं जितने भी कंपनी है इन प्राइवेट सेक्टर बैंक उसमें HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारे सबसे बड़े हैं। ना फोर्थ के बाद फिफ्थ पे आता है इंडोसेंड बैंक, जिसका मार्केट कैप 78,974 करोड़ है। अब हम अगर पी रेशियो देखें तो सभी बैंक का पी रेशियो बहुत ही अच्छा है, 23 से 34 के बीच। कोटक का पी सबसे एक्सपेंसिव है 34। एक टाइम एक्सिस का पी सबसे एक्सपेंसिव था, लेकिन एक्सिस बैंक का पी अभी 32 अंडर कंट्रोल है। एंड HDFC बैंक, ICICI बैंक सभी का 25 के लगभग सेम है। इंडोसेंड बैंक का 27 इज डिसेंट। सो पी रेशियो वाइज स्टॉक का परफॉर्मेंस को हम डिसेंट कहेंगे। नाउ वैल्यूएशन वाइज तो स्टॉक अच्छा है, बट क्या रिजल्ट में इस पर जस्टिफाई होता है? सबसे पहले हम जान लेते हैं रिजल्ट। अगर हम मार्च का रिजल्ट देखें तो दिसंबर से रेवेन्यू वाइज स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है एंड एवरी सिंगल क्वार्टर अगर हम इसका रेवेन्यू देखें तो मोरलेस सेम है, 7,000 के ऊपर इन्होंने रेवेन्यू मेंटेन किया है। हालांकि फाइनेंशियल जो प्रॉफिट है वो नेगेटिव रहा इन द लास्ट फ्यू क्वार्टर। मार्च 2020 में वो पॉजिटिव था, लेकिन लास्ट 4 क्वार्टर से ये नेगेटिव ही रहा है। लेकिन कंपेयर टू दिसंबर इसमें थोड़ा बहुत सुधार आया है, ऐसा हम कह के चल सकते हैं। एंड अगर हम टोटल प्रॉफिट में अदर इनकम देखें तो अदर इनकम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 1780 करोड़ का अदर इनकम है इन द मार्च 2021 क्वार्टर, जिस कारण नेट प्रॉफिट जो है वो पॉजिटिव आया है। यानी 926 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने शो किया है कंपेयर टू 830 करोड़ इन द प्रीवियस क्वार्टर। नाउ हम जानते हैं सभी बैंक्स एंड NBFC एक खराब दौर से गुजर रहे हैं ड्यू टू देयर NPN प्रोविजनिंग, बट थिंग्स आर गेटिंग नॉर्मल। जिसकी कारण इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी हमने सुधार देखा। सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और PSU बैंक्स में भी हमने सुधार देखा है। अपकमिंग डेज में बहुत सारे ब्रोकरेज है जो उसका टारगेट भी बढ़ा रहे हैं। सो आने वाले दिन शायद अच्छे हो। ग्रॉस NPA 1.74 से 2.67 बढ़ा तो है, लेकिन एज RBI सेड एंड आफ्टर सुप्रीम कोर्ट न्यू, अगर हम नेट प्रॉफिट को ईयर ऑन ईयर देखें तो रेवेन्यू 29,000 शो किया है, जो कि लास्ट ईयर से थोड़ा ज़्यादा है ना। फाइनेंशियल प्रॉफिट जो है वो लास्ट ईयर से बहुत घटा है, नेगेटिव 2,571 करोड़ का फाइनेंशियल प्रॉफिट की जगह फाइनेंशियल लॉस कंपनी ने शो किया। लेकिन अदर इनकम 6,500 करोड़ से भी ज़्यादा है। अदर इनकम का इतना ज़्यादा बढ़ना
जो कि कंपनी के प्रॉफिट के लिए अच्छा है। यानी टोटल जो नेट प्रॉफिट है वो गिरा तो है, लेकिन स्टिल इज अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। 4,458 करोड़ से 2,930 करोड़, ये जो कंपनी का नेट प्रॉफिट घटा है इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है प्रोविजनिंग एंड एनपीएस का। सो ये जो पेन है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर कोविड के कारण, शायद नेक्स्ट ईयर इसी टाइम हम अच्छा खासा प्रॉफिट में जंप देख सकेंगे। नाउ अगर कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखें तो 5 ईयर्स में 20%, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ 5 ईयर्स में 5%, स्टॉक का सीएजीआर प्राइस ग्रोथ अगर 1 ईयर में देखें तो 106% का ग्रोथ बैंक ने दिखा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 9 से 13% के बीच है। नाउ अगर हम इस पर्टिकुलर बैंक का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखें तो उसमें बहुत अच्छा सुधार है, नेगेटिव 12,907 से 44,976 करोड़ इसका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी रहा है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में 16.55% प्रोमोटर्स के पास है, एफआई के पास 50.91%, डीआई के पास 18.11 एंड पब्लिक होल्डिंग 14.43। किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में एफ आई डी का अगर सेम काइंड ऑफ प्रोपोर्शन है उसे हम अच्छा कहेंगे, लेकिन एफ का बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन होना भी इन एवरी पैरामीटर्स अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि डोमेस्टिक यानी डीआईआई के ऊपर हमें ज़्यादा भरोसा करना चाहिए। डोमेस्टिक में आता है कौन? डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक इंश्योरेंस कंपनीज, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। नाउ फिर भी 50.91% का स्टेक एफआई के पास है, जो कि खराब तो हम नहीं कहेंगे। इसीलिए बहुत सारे एफआई ब्रोकरेज इस पर्टिकुलर स्टॉक के प्राइस को हमेशा ही अपग्रेड करते हैं ना। पब्लिक होल्डिंग 14.43 इज नॉट बैड। सो ये तो इंडोसिंड बैंक के बारे में एक शॉर्ट एनालिसिस, जिसमें हमने ये देखा कि कंपनी थोड़ा बहुत तो खराब पोजीशन पे है फिनेंशियली, बट कंपनी इज ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू इंप्रूव देयर फिनेंशियल कंडीशन, एंड एफआईआई बहुत ज़्यादा बुलिश है इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेके। सो आई होप आगे जाके ये स्टॉक आपको और अच्छा रिटर्न दे, एंड विद इन अ नेक्स्ट ईयर ये स्टॉक 1500 के ऊपर भी चला जाए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन गुड बाय।